मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। आज सरसी बेनी सिंह हत्याकांड के एक अभियुक्त मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी सरसी थाना के द्वारा की गई थी, जिसको न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया है। उसको लेकर हमने दिन में न्यूज़ चलाया था, आप देखे होंगे, मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दिया और है, आप देख सकते हैं। आज उसी को लेकर बेनी सिंह का जो परिजन है सर्वप्रिया सिंह, उनसे हम लोगों ने बात किया है इस मामले को लेकर कि आज मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं, और आप पर जो जदयू का जो शिष्टमंडल आईजी साहब से, एसपी साहब से मिले और उनको लिखित आवेदन दिए हैं कि इसकी जांच हो केस की, जिसमें कि आप लोगों पर आरोप है कि जब भी किसी की हत्या होती है सरसी से संबंधित हो या कहीं पूर्णिया में आप लोग के परिवार से जुड़ा हुआ, तो उनमें आप लोग बेझिझक बिना तर्क संगत माननीय मंत्री लेसी सिंह जी पर आरोप लगा देते हैं। तो उसको लेकर उसने क्या कहा है, आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं आगे। साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे खबर को देखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेनी सिंह हत्याकांड में आज मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी सरसी थाना के द्वारा किया गया है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? बेनी सिंह के परिजन हैं, इसमें हमारा क्या कहना होगा। मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी होती है, मेन जो है अठिया श्यामल सिंह, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? वो खुलेआम घूम रहा है और रोज़ ही हत्या कर रहा है। रिंटू सिंह की हत्या की या नीरज झा की हत्या किया, वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी से क्या होने जा। मिट्ठू सिंह तो 2003 में भी हत्या करके फरार ही चल रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी तो पहले भी नहीं हुई थी। और ये 2020 में बेनी सिंह की हत्या हुई और 2022 में उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास अवैध हथियार थे, वो कहाँ है? वो प्रशासन क्यों नहीं शो कर रही है? तो क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं कि बेनी सिंह के जो हत्याकांड में अभियुक्त हैं और वो अपराधी, उनका गिरफ्तारी हुआ? जी बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि मिट्ठू सिंह अकेला नहीं अरेस्ट हुआ है, उसके साथ कुछ हथियार भी होंगे। वो हथियार क्यों नहीं शो कर रही है पुलिस, या फिर पुलिस खुल के बताए कि हम कोई हथियार नहीं पकड़े हैं। आखिर मिट्ठू सिंह हथियार कहाँ छिपा के रखा था? उसके पास हथियार था, और अवैध हथियार वो AK-47 जो मेरे पति को दे के फंसाया गया झूठा केस में मिट्ठू सिंह जी को, तो वो AK-47 उसके पास है, वो क्यों नहीं पकड़ाया जा रहा है? ना ही कोई हथियार पकड़ाया जाता है, सीधा मिट्ठू सिंह पकड़ाया जाता है। वो अकेले कभी बिन हथियार का रहता नहीं है वो लड़का, वो जो आज पकड़ाया है। पुलिस तो इस तरह का किसी तरह का उद्भेदन नहीं किया, वो हमें भी नहीं पता और हमें कोई जानकारी भी नहीं थी मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी की। बाद में हमने थाना में फ़ोन भी किया तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता। अब बाद में हम लोग मीडिया के थ्रू जाने और न्यूज़ में देखे, जो हमें पता चला कि मिट्ठू सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि अठिया की गिरफ्तारी हो। बार बार हथियार लेके अठिया शहर में घूमता है और हत्या कर रहा है। आज नीरज झा की हत्या 6 तारीख को कर दी गई और हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। यदि लेसी सिंह बोल रही हैं कि उन पे आरोप हम लोग लगा रहे हैं, तो उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो दूध का दूध पानी का पानी खुद आगे आके बढ़ के करे ना। CBI जांच, रिंटू सिंह मर्डर केस में हमें CBI जांच की अनुमति दे ना, दिलवा दे वो अनुमति। तो जदयू का शिष्टमंडल एसपी साहब से, आईजी साहब से मिलकर वो तो कह रहे हैं कि आप उनके छवि को धूमिल करने के लिए बार बार हर एक हत्या में आगे आकर उनका नाम बिना तथ्य का लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा उनसे कोई आपसी ऐसा कुछ दुश्मनी है नहीं जो हम उनको बदनाम करेंगे या उनकी छवि को धूमिल करेंगे। मेरे पति की छवि को ये लोग जो धूमिल कर रहे हैं और मेरे पति की छवि को खराब कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? मेरा पति क्रिमिनल, एकमात्र सबसे बड़ा क्रिमिनल मेरा ही पति है। मेरा पति निर्दोष है और मेरे पति की छवि को खराब की जा रही है, उसका कुछ नहीं। और लेसी सिंह का छवि खराब हो रहा है। आपके पास तथ्य क्या है? अठिया की गिरफ्तारी हो। अठिया को ऐसा क्या, कहाँ संरक्षण मिल रहा है, वो अभी तक नहीं पकड़ाया। 3 हत्या करके अठिया, श्यामल ये लोग घूम रहा है, 3 हत्या कर चुका है। वो लोग आखिर है कहाँ?
जब तक लेसी सिंह का, शंकर सिंह का या फिर और भी किसी का जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रताप सिंह का, तब तक वो शहर में घूम नहीं रहा है। वो आए दिन धमकी दे रहा है। कल को हम बार बार मीडिया में पहले भी बोल चुके हैं कि ये लड़का फिर एक मर्डर करेगा। बेनी हत्याकांड के बाद भी हम बोले थे कि ये लड़का फिर एक मर्डर करेगा, तो रिंटू सिंह की हत्या हुई। रिंटू सिंह के हत्याकांड के बाद भी हम बोले थे कि ये लड़का फिर एक मर्डर करेगा, तो नीरज झा की हत्या हुई। अब फिर हम बोल रहे हैं ये लड़का फिर एक मर्डर करेगा, क्योंकि ये लड़का यही कर रहा है और बार बार सीसीटीवी फुटेज में उसका क्लियर चेहरा सामने आ रहा है। तो फिर वो लेसी सिंह का भतीजा नहीं है, प्रूव करे लेसी सिंह की अठिया से उसका कोई संबंध नहीं है, श्यामल सिंह से उसका कोई संबंध नहीं है, प्रूव करे लेसी सिंह। हर बात को जो हमारे प्रति वो जो बोल रहे हैं उनके नेता कि हम लोग उनके छवि को खराब कर रहे हैं, तो उनके नेता ही प्रूव कर देना कि अठिया उसका परिवार नहीं है, श्यामल सिंह उसका परिवार नहीं है, और मेरे पति की ही छवि को क्यों बार बार खराब किया जा रहा है। हर हत्या में आरोप लगा है, जिस तरह का जदयू का शिष्टमंडल गए और कहा कि हर हत्या में आप लोग पहुंचते हैं और बिना तर्क संगत के आप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिना तर्क के कोई आरोप नहीं लगाते हैं। इस केस में, नीरज हत्याकांड में केस में हमने लेसी सिंह का नाम नहीं दिया, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि लेसी सिंह नहीं थी, उनका भतीजा था, इसलिए उनका नाम लिया गया। लोग आवेश में उनका नाम ले ही लेंगे, और हमने भी वही किया, गुस्से में उनका नाम लिया और उन पे केस नहीं किया, शंकर सिंह पे केस किया, क्योंकि शंकर सिंह उसको धमकी दिया था। उसकी माँ प्रूव है और हम लोग प्रूव है। हम लोग को बोला नीरज आके, नीरज मेरे यहाँ बस हमारी बस चलती है और स्टाफ था नीरज, और नीरज को धमकी दिया गया कि तुम बिट्टू सिंह के परिवार के लिए काम करते हो, तुमको मार दिया जाएगा, अगर जान बचाना है तो तुम काम मत करो। इस तरह की धमकी नीरज को मिली थी। किसके द्वारा? शंकर सिंह के द्वारा। और वो एक लड़का है पुंकेश नाम का, जेल में, वो बैठ के वहाँ से करवाता है। उसके पास वीडियो कॉल से बात करने वाला सिस्टम है, वो वहाँ से बैठ के वो सब करवाता है। शंकर सिंह हैं, वो सब एक गिरोह के लोग बन गए हैं, एक टीम बना लिया है। ये कहना है कि जो भी बात हमने कही है वो तर्क संगत है। बिल्कुल, हम जितनी भी बात हम लोग रख रहे हैं, हमारे द्वारा रखी जा रही है, सारी बातों में सच्चाई है, और हम लोग 1% कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसकी भी जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निर्दोष हैं। आप जांच की मांग करते हैं? हम जांच की मांग करते हैं। और इसमें जो बोला जा रहा है कि हर हत्या में हम आगे बढ़ के हम लोग बोलते हैं, तो हाँ, हर हत्या में हम लोग आगे बढ़ के बोलते हैं। बेनी सिंह मेरा देवर था, बिट्टू सिंह का छोटा भाई था, इसलिए हमको आगे आके बोलना पड़ा। रिंटू सिंह मेरा भाई था और बिट्टू सिंह का एक बहुत अच्छा ही दोस्त था, इसलिए हमको आगे आके बोलना पड़ा। तीसरा मर्डर नीरज झा बिट्टू सिंह का छोटा भाई के जैसा था, मेरा दोनों देवर का दोस्त था, इसलिए हम आगे बढ़ के बोले। तो फिर यहाँ हम गलत हैं क्यों? कहाँ पे? हम अगर बोल रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगा, कोई ना कोई आरोप लगाने का मेरे पास भी कुछ मुद्दा होगा, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। बेवजह किसी पे आरोप कोई नहीं लगाता है। और शंकर सिंह क्या बोलते हैं अपने बयान पे कि वो नीरज झा को नहीं जानते हैं, वो अठिया को नहीं जानते। नीरज झा का घर शंकर सिंह के घर के सामने है और वो नीरज झा को नहीं जानते हैं, तो ये तो झूठ शंकर सिंह बोल ही रहे हैं। क्या मांग है आपका? रिंटू सिंह हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग है और अठिया की गिरफ्तारी की मांग है। क्या परिचय है? सर्वप्रिया सिंह, कौन है? बिट्टू सिंह की पत्नी।